आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जॉब ट्रैक इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक क्लास यहाँ से कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का और सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है और उसका यूजेस क्या रहेगा, और इसी तरह सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है उसका यूजेस क्या रहेगा। वहां तक की क्लास हम कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम बेहद अच्छे क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे और यहाँ पर पूरी क्लास अच्छे ढंग से हम सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की ये पहली क्लास है। देखिएगा, देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करता हूं। जैसे देखें, मैंने आपके पास यहाँ पर लिखा कि भाई मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 2000 रुपए, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपके पास मैं स्टेटमेंट आपको बोर्ड पर, जैसे आप इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं, आपको केवल और केवल चीजों को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन की टाइप के अकॉर्डिंग काम करते हुए चलना है। ये आज हमारे पास पहली टाइप है। तो देखिए, आपके पास टाइप नंबर 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज 3 चीजें सीखेंगे कि आपके पास जब आपके पास डाटा गिवन हो तो उस क्वेश्चन के अंदर मूल राशि ज्ञात करना यानी कि फाइंड आउट प्रिंसिपल, आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना यानी कि फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, और लास्ट में हम बात करेंगे कि मिश्र धन ज्ञात करना यानी कि फाइंड आउट अमाउंट। तो 3 चीजों के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास पहला क्वेश्चन डिस्प्ले है कि मूलधन 2000 रुपए, दर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। करने का तरीका देखिए, क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले एक तरीका आपके पास सक्सेसिव इंक्रीज से, दूसरा आपके पास एग्जैक्ट डाटा पर। सबसे पहले देखिएगा, कल हमने सक्सेसिव इंक्रीज यानी कि रेशियो मेथड सीख लिया था। रेशियो मेथड से भी कराएंगे और एग्जैक्ट डाटा यानी कि मूल डाटा से भी क्वेश्चन को करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन 2 तरह से स्टार्ट हो सकता है, एक तो इसके मूल डाटा से और एक क्वेश्चन के रेशियो से। तो देखिए, सबसे पहले मूल डाटा से बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दर 10% वार्षिक है, तो आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, 1/10। देखिएगा ये कैसे हुआ है, जैसे आपके पास मैं कह रहा हूं कि 10% को भिन्न में बदले। सबसे पहले देखिए, प्रतिशत का निशान हटाएंगे और गुणा में करेंगे 1/100। कल की क्लास में सभी स्टूडेंट ने अच्छे से सीखा था। अगर आज कोई स्टूडेंट नया बैठा हो, नया सीख रहा हो, तो ध्यान से देखिएगा कि जब भी प्रतिशत की वैल्यू पुट करते हैं तो प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100, यानी कि प्रतिशत का मीनिंग होता है पर 100। तो यहाँ पर देखिए 1/100 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 1/10। इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि मूलधन आपके पास 10 रुपए हुआ तो ब्याज आपको कितने रुपए मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितने रुपए, 1 रुपए। तो इस बात का मतलब ये होता है। अकॉर्डिंग टू रेशियो, देखिए पहले रेशियो से क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, मूलधन आपके पास 10 रुपए, ब्याज 1 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो गया, 11 रुपए। इसी तरह देखें, कितने साल की बात की जा रही है, 2 साल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 11। देखिएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मूलधन कितना हो गया, 100 रुपए। अगर मूलधन 100 रुपए होता तो आपके पास जो मिश्र धन कितना होता, 121 रुपए। अगर मूलधन 100 रुपए तो मिश्र धन होगा 121 रुपए, तो भाई ब्याज कितना हो गया, 21 रुपए। लेकिन ना तो हमारे पास मूलधन 100 रुपए है और ना ही हमारे पास ब्याज 21 रुपए होगा। मूलधन आपका है कितना, 2000 रुपए। मूलधन कितना गिवन है, 2000 रुपए। तो एक बात बताएं, वैल्यू कितने गुना बैठी है,
20 गुना संख्या का बैठा प्रत्येक मान उतने गुना होगा। यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए 21 दूनी 42 यानी कि जो मूलधन आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना आ गया 420 रुपए। ये था आपके पास रेशियो मेथड से। हमने आपको अभी बताया था कि क्वेश्चन को 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो उसके रेशियो से, एक मूल डाटा से। यानी कि मूल डाटा का मतलब है मूलधन से। देखिएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है 2000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपए। एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें कि ये मूल डाटा का कंसेप्ट हम क्यों करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए अक्सर आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि बुजुर्ग चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें या साधारण ब्याज की बात करें, वो तुरंत आपके पास ब्याज बता देते हैं कि भाई इतनी राशि है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज इतना बनेगा। तो उसी तरह देखिएगा कि वो बुजुर्ग किस तरह ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं, उसी रिदम पर यहाँ पर काम करेंगे, उसी फॉर्मेट पर काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वो कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके पास मूलधन है 2000 रुपए। भाई बात बताएं 2000 रुपए की राशि आपने कितने साल के लिए दी है 2 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ आएगा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ आएगा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/10, या तो 1/10 कहेंगे या 10% कहेंगे, दोनों ही बातें क्या हैं सेम। अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इस बात का मतलब हो गया कि 2000 का 1/10 करेंगे तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 200 रुपए। अब देखिएगा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया, कितना आ गया 200 रुपए। इसी तरह देखें इसका भी 1/10 करेंगे तो यहाँ पर 1/10 हम करके पहले ही आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 200 रुपए। एक बात समझे, जब पहले साल का भी ब्याज 200 रुपए और दूसरे साल का भी ब्याज 200 रुपए है, जब प्रत्येक साल का ब्याज बराबर हो तो कौन सा ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज। लेकिन हम साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। सबसे पहले देखें हमने राशि पर ब्याज लिया पहले साल, ओके। दूसरे साल हमने राशि पर ब्याज लिया, ये बात ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज लेना तय होता है। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ये ब्याज है, इस ब्याज के ऊपर अगर ब्याज लेंगे कैंसिल करेंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना आ गया 20 रुपए। तो देखिएगा ये आपके पास लाइनिंग मेथड था 200 जमा 200 400, 400 जमा 20 यानी कि 420। तो ये आपके पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 420 रुपए। अब एक बात समझ लें, इसी कंसेप्ट के अंदर आगे आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी और बेहद छोटी बात है और इम्पोर्टेंट बात है। देखिएगा अगर मैं आपके पास केवल इस ब्याज के बारे में बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि बताइए ये कौन सा ब्याज है, क्या ये केवल साधारण ब्याज है, क्या ये केवल चक्रवृद्धि ब्याज है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये केवल और केवल साधारण है या केवल और केवल चक्रवृद्धि। हाँ हम कह सकते हैं कि ये साधारण एवं चक्रवृद्धि दोनों है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि केवल और केवल पहले साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहले साल का साधारण निकालें तो भी कितना आएगा 200। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले साल का चक्रवृद्धि निकालें तो भी आपके पास आएगा कितना 200। अगर आपसे कोई बात करे कि बताइए वो कौन सा साल होता है कि किसी प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज बराबर होते हैं, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, तो वो कौन सा ईयर होता है। तो वो कौन सा ईयर होता है केवल और केवल पहला साल यानी कि फर्स्ट ईयर। आगे देखिएगा ये आपके पास था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिएगा मैं आपको और दूसरे मेथड से भी करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये आपके पास दोनों ही मेथड डिस्प्ले हैं और दोनों बेहद अच्छे और आसान मेथड हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई मूलधन 1800 रुपए, दर
थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। 33 सही 1/3% प्रति वार्षिक या पर एनम समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मूलधन 1800 रुपए, दर 33 सही 1/3% वार्षिक, समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। करने का तरीका हमने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि ब्याज की दर से। देखें, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलें, तो भिन्न में बदलेंगे तो 33 सही 1/3% का कितना होगा 1/3, यानी कि 1/3। देखिए, इसके तो चेहरे पे ही लिखा हुआ है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/3। ये परसेंटेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे पहचानते हैं। देखिएगा, तब तक के लिए ऐसा समझ सकते हैं 33 या 99 और 100, आपके पास वैल्यू आ गई 100/3। 100/3 नहीं भाई, 100/3%। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, प्रतिशत की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1/100 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/3। आगे देखिएगा, इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 3 रुपए होगा तो इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 रुपए। तो देखिएगा, अगर मूलधन 3 रुपए, ब्याज 1 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो गया 4। इसी तरह दूसरे साल 2 साल तक की बात कर रहे हैं तो सक्सेसिव इंक्रीज हमने सीख रखा है, तो यहां पर 3, तो यहां पर कितना होगा 4। देखें, जिस स्टूडेंट को ये थोड़ा सा डाउट कर रखा हो तो पिछली क्लास के अंदर जाइए और अच्छे से चीजों को देखिए, समझिए, आप बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से इस मेथड को समझ पाएंगे और आपका डाउट भी वहां से क्लियर हो पाएगा। 3 3 9, 4 4 16। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई धनराशि अगर 9 रुपए होती तो 33 सही 1/3% वार्षिक दर से कितनी हो गई होती 16 रुपए। तो एक बात बताइए, अगर 16 में से 9 घटा देते हैं तो आपके पास बच कितना गया 7, या 9 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 7। तो देखिएगा, इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 9 रुपए होता तो ब्याज कितना होता 7 रुपए, लेकिन मूलधन हमारे पास 9 रुपए नहीं है, हमारे पास मूलधन कितना गिवन है भाई 1800 रुपए। तो एक बात बताएंगे, वैल्यू कितने गुना बैठी है 200 गुना। संख्या का बैठा प्रत्येक मान उतने गुना होगा, आपके पास 7 भी 200 गुना। तो देखिएगा 7 दूनी 14, यानी कि आपके पास जो ब्याज आ गया, ब्याज कितना आ गया 1400 रुपए। यहां तक आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके पास है सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से। तो सक्सेसिव इंक्रीज से अगर बात कर रहे हैं तो यहां से आपको चीजें समझ में आ रखी है। अब देखिए दूसरे तरीके का मतलब मूल डाटा पर काम करेंगे। मूल डाटा का मतलब है कि आपका मूलधन। देखिए, मूलधन आपके पास कितना गिवन है भाई 1800 रुपए। अगर मूलधन 1800 रुपए 2 साल के लिए बात करेंगे तो यहां पर पहले साल का ब्याज, यहां पर दूसरे साल का ब्याज, इसका 1/3 करते हैं तो 3 6 18, पहले साल का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 600 रुपए। इसी तरह आपके पास दूसरे साल का भी जब आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा 600 रुपए। इसे चक्रवृद्धि तो कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अगर मैं आपसे कहता कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज बताइए तो 600 जमा 600 कितना हो जाता 1200 रुपए। लेकिन हमें साधारण ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखिएगा, कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि कैंसिल करने के बाद यहां पर आ गया कितना 200। तो देखें, आपके पास यहां पर अगर मैं आपसे कहता कि भाई 2 साल का, आपसे कहता कि भाई 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो 600 जमा 600 1200, 1200 जमा 200, यानी कि आपके पास आंसर आ गए कितने 1400 रुपए। तो ये आपके पास था दूसरा सवाल और यहां से आपका ये कंप्लीट होता है। देखिएगा, अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सीखे और दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर एक बात सीखी कि जब आपके पास मूलधन दिया हुआ हो, ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, समय 2 साल गिवन हो,
तो आप किसी भी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह से सीख गए हैं। या तो क्वेश्चन के रेशियो पर काम करेंगे यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज पर काम करेंगे, या हम उसके मूल डाटा पर काम करेंगे और यहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और करने का तरीका क्या होगा। क्या सेम तरीका रहेगा या दूसरा रहेगा वो तो आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन पहले क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि कोई धनराशि, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि कोई धनराशि 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में, कोई धनराशि 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1470 रुपए हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कि कोई धनराशि 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 1470 रुपए। तो एक बात बताइए कि राशि 1470 रुपए हो जाती है, हो जाने का मतलब क्या होता है, हो जाने का मतलब होगा मिश्र धन यानी कि अमाउंट, और धनराशि का मतलब क्या होगा, मूलधन। इस बात का मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन के अंदर मूलधन आपका मिसप्लेस है, मूलधन को फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपका गिवन है। देखिएगा करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले रेशियो मेथड से करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताइए 16 सही 2/3% को अगर दिन में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/6। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन आपके पास 6 रुपए हुआ तो ब्याज कितना होगा, 1 रुपए। ब्याज कितना होगा, 1 रुपए। तो देखिए मूलधन 6 रुपए, ब्याज 1 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो गया, 7। कितने साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की। यहां पर 6 और यहां पर 7। देखिएगा दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 36। यहां दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 49। दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ब्याज कितना आ गया, 13 रुपए। अब बातों को समझने की कोशिश करें। अगर मूलधन 36 रुपए होता तो ब्याज कितना होता, 13 रुपए। या ऐसे भी कह सकते हैं यदि ब्याज 13 रुपए होता तो मूलधन कितना होता, 36 रुपए। या ऐसे भी अगर मिश्र धन 49 रुपए होता तो मूलधन कितना होता, 36 रुपए। लेकिन आपके पास जो मिश्र धन है वो 49 ना हो के कितना है, 1470 रुपए। तो देखिए हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मूलधन भाई हमारे पास 49 रुपए ना होकर कितना है, 1470 रुपए। तो एक बात बताइए वैल्यू कितने गुना बैठी है। देखें यहां पर अगर 3 से गुणा करते हैं तो 9 तिया 27, 2 आपके पास असल, 3 से 4 तिया 12 और 2 14। यानी कि यहां से पता लग रखा है कि 49 की 3 से गुणा करेंगे तो 147 यानी कि 147, और 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास इस बात का मतलब ये हुआ मल्टीपल कितने का बैठा है, 30 का। तो वैल्यू कितने गुना है, 30 गुना। यहां पर भी वैल्यू कितना होगा, 30 गुना 36 तिये 108, यानी कि मूलधन आपके पास आ गया कितना, 1080 रुपए। ये था आपके पास क्वेश्चन के रेशियो पर काम करना। अगर आप बात करते हैं मूल डाटा पर, देखिए मूल डाटा पर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नोट करने हो या मेथड को नोट करना हो तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें, या आप वहां से वीडियो को रोककर वहां से चीजों को नोट भी कर सकते हैं। देखिएगा अगर यहां से मैं आपसे कहता हूं कि मूलधन ज्ञात कीजिए। देखें अगर मूल डाटा पर काम करना है तो मूलधन तो यहां पर गिवन है ही नहीं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मूलधन कैसे मानते हैं। मानने का तरीका क्या होगा, जो मूलधन की यूनिट होगी जितना समय होगा उतनी हम पावर कर देंगे। पावर का मतलब 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब आपके पास जो मूलधन आ गया, मूलधन कितने यूनिट आ गया, प्रिंसिपल आपके पास हुआ 36 यूनिट। देखिएगा अगर मूलधन 36 रुपए होता, समय 2 वर्ष होता, तो यहां पर पहले साल का और यहां पर दूसरे वर्ष का। देखिएगा इसका 1/6 करते हैं तो 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 6। यहां पर भी 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब हमें चाहिए ब्याज के ऊपर ब्याज, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 1।
तो देखें यहां पर अगर इसको नोट करते हैं तो देखिएगा 6 जमा 6 12, 12 और 1 13। तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 13 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 36 रुपए होता तो ब्याज कितना होता? 13 यूनिट। अगर आपके पास मूलधन 36 रुपए होता और ब्याज 13 रुपए होता तो मिश्र धन कितने यूनिट होता? 49 यूनिट। भाई ब्याज के अंदर मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ देंगे तो आपके पास क्या चला जाएगा? मिश्र धन। अगर मिश्र धन 49 यूनिट तो मूलधन होगा कितना? 36। तो हम कह सकते हैं कि मूलधन मिश्र धन हमारे पास 49 नहीं है, कितना है? 1470। देखिए एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई 49 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितना? 1470 रुपए। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू हो गई आपके पास 1470 डिवाइड बाय 49। आपको कितने यूनिट की चाहिए? हमें चाहिए मूलधन की। मूलधन कितने यूनिट है? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की वैल्यू हो गई गुणा में 36। सोल्व करेंगे, कैंसिल किया 30, 36 दिए 108, यानी कि आपके पास जो मूलधन आ गया, मूलधन कितना आ गया? 1080 रुपए। तो नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कि जब आपके पास किसी कोई धनराशि गिवन नहीं हो, मिश्र धन गिवन हो और आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और 2 समय आपके पास गिवन हो तो इस केस के अंदर मूलधन किस तरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, अगर मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना। देखिए मूलधन 800 रुपए, दर 5% वार्षिक, समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल 800 रुपए, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम पीरियड यानी कि समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, या कह सकता है अमाउंट ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। करने का तरीका देखिएगा। पहला तरीका आप यहां से रेशियो मेथड से कर सकते हैं, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज से, वो आप लोग खुद करेंगे। दूसरा मेथड आप लोग इसके मूल डाटा से कर सकते हैं, ये मैं करा दूंगा। और तीसरा मेथड आप लोग को यहां से देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तीसरे मेथड को आपने ध्यान से समझ लिया तो आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन आप बेहद अच्छे ढंग से कर पाएंगे। उससे पहले सेकंड मेथड देखिएगा। देखें आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो देखें 5% को बदलते हैं तो 5/100, या हम कह सकते हैं 1/20। तो देखिएगा अगर दर 1/20 हो, मूलधन 800 रुपए हो तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? 40 रुपए। इसी तरह इसका भी 1/20 करेंगे तो कितना आ गया? 40। देखें ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो 1/20 करेंगे तो 20 दूनी कितना हो गया? 40। 40 जमा 40 80, 80 जमा 2 82, यानी कि 2 वर्ष का आपके पास जो CI आ गया वो CI कितना आ गया? 82 रुपए। ये आपके पास था दूसरा मेथड। पहला मेथड आप लोग खुद करेंगे, दूसरा मैंने डिस्कस किया। तीसरे मेथड को नोट करेंगे और बेहद अच्छे ढंग से चेक करेंगे और देखेंगे। देखिएगा मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज बताया था और सक्सेसिव डिक्रीज बताया था, यानी कि हम बात करेंगे इफेक्टिव रेट के बारे में। इफेक्टिव रेट के बारे में बात करेंगे। देखें कभी भी आपको इफेक्टिव रेट निकालनी हो, इफेक्टिव रेट का मतलब कि कभी भी आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, और वो भी इन परसेंटेज, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज इन परसेंटेज। देखें तो आपके पास सीधा सीधा हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट का आपके पास फार्मूला होगा x + y प्लस में xy अपॉन में 100। इफेक्टिव रेट जब आप परसेंटेज के अंदर ब्याज ज्ञात कर रहे होंगे, कि मैं आपसे कहूं कि बताइए कि 800 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और वो भी परसेंटेज के अंदर, इन परसेंटेज। तो ध्यान से देखिएगा
इफेक्टिव रेट यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपके पास सेम है यानी कि 5%। देखिए पुट करते हैं 5 जमा 5 जमा 5 गुणा 5 यानी कि 25 डिवाइड बाय 100 यानी कि 100। 5 जमा 5 कितना हो गया 10 यानी कि 25 बटा 100 यानी कि 0.25। दोनों को ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 10.25। हम कह सकते हैं इन परसेंटेज जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 10.25। अब एक बात बताएं, मूल राशि कितनी थी? मूल राशि थी आपके पास 800 रुपए। अगर मैं सीधा सीधा 800 का भाई ब्याज कितना मिलेगा 10.25 मिलेगा और किसका मिलेगा प्रिंसिपल का मिलेगा। तो प्रिंसिपल का हम सीधा सीधा 10.25% फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। देखिए परसेंटेज का निशान हटाएंगे और बटे में क्या करेंगे 100। यहां पर पॉइंट हटाएंगे और बटे में क्या करेंगे 100। कैंसिल करते हैं 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 25 से कैंसिल करते हैं 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 एकम 25। 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8, 41 दूनी कितना हो गया 82। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास 2 साल का कितना आ गया 82 रुपए। मेरी बात ध्यान से सुने, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। 2 साल के केस में आप कब निकालेंगे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितने वर्ष दिए हुए हो 2 ईयर, 2 साल दिए हुए हो। तो सीधा सीधा इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होगा x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। इफेक्टिव रेट यहां से आई 10.25%। 800 का 10.25% निकालेंगे तो सीधा सीधा आपके पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो कितना आ गया 82 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इफेक्टिव रेट पर ही मैं आ चुका हूं और इफेक्टिव रेट पर ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भाई मूलधन, ध्यान से देखिएगा, मूलधन 5000 रुपए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास फर्स्ट ईयर का 7% और जो सेकेंड ईयर होगा वो आपके पास कितना भाई 3%। समय टाइम 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। एक बात ध्यान से समझे, अभी तक हमने कराए क्वेश्चन सारे के सारे जिसमें ब्याज की दर आपके पास सेम थी, पहले साल और दूसरे साल दोनों ही साल। लेकिन जब ब्याज की दर आपके पास अलग अलग गिवन हो, पहले साल कुछ हो और दूसरे साल कुछ हो, तो क्वेश्चन को करने का देखिए तरीका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन को करना चाहें तो देखिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि भाई आपके पास 2 साल का ब्याज कितना होगा और वो भी इन परसेंटेज। 2 साल का ब्याज कितना होगा इन परसेंटेज के अंदर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 7% और सेकेंड ईयर 3% पर एनम। तो देखिएगा अगर x की वैल्यू यहां पर पुट करें कितना 3 और 7 की वैल्यू y की वैल्यू पुट करें 7, या ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर x की वैल्यू 7 पुट करें और y की वैल्यू 3 पुट करें तो कोई इश्यू नहीं है। देखिएगा यहां पर 7 प्लस में 3 यानी कि x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई यानी कि 7 3 21। मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, थोड़ा सा समय बचाने की भी कोशिश करेंगे। 7 और 3 10 जमा और यहां पर सीधा सीधा करेंगे, देखिएगा 10.21%। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया और वो भी किसके अंदर इन परसेंटेज, तो वो आपके पास आ गया कितना 10.21%। तो देखिएगा अब सीधा सीधा यदि मूलधन आपके पास कितना हो 5000 रुपए हो
और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास अलग अलग हो, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, परसेंटेज के अंदर 10.21%। तो देखिए प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बाय 100, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 100, कैंसिल करेंगे। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, यहां पर इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 5 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1, तो 5 एकम 5। इस बात का मतलब ये हुआ कि डिवाइड बाय 10। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो आपके पास जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, वो आ गया आपके पास 510.5। तो देखिएगा बेहद अच्छा मेथड है और बिल्कुल इजी सा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग गिवन हो तो हम सीधा सीधा क्वेश्चनों को इस ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपके पास इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन करना। अगर आपके पास मूल डाटा गिवन है और मूल डाटा को ही बेस मानते हुए आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा अगर आप प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलकर करना चाहें तो कैसे करेंगे। बिल्कुल बेहद वही तरीका होगा जो मैंने आपको अभी सिखाया था। देखिए मूल डाटा पर काम करने के लिए सबसे पहले प्रतिशत वैल्यू को बदलेंगे, किसमें भाई, भिन्न के अंदर। ठीक है, यहां पर कितना होगा 3/100। इस बात का मतलब ये हुआ मूलधन अगर 100 रुपए तो ब्याज 7 रुपए, मूलधन अगर 100 रुपए तो ब्याज 3 रुपए। मूल डाटा की बात करें तो मूल डाटा आपके पास गिवन है कितना, 5,000 रुपए। देखिएगा यहां पर हम पहले साल के ब्याज की बात करेंगे, यहां पर हम दूसरे साल के ब्याज की बात करेंगे। देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा तो आपका जवाब होगा कि सर 7/100। 0 से 0 कैंसिल, देखिएगा दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हुआ तो बच कितना गया 50, तो 7×5 = 35 यानी कि 350 पहले साल का आ गया, कोई इश्यू नहीं। इसी तरह अगर दूसरे साल का निकालें तो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/100 थोड़ी ना लगेगा, कितना लगेगा 3/100। तो देखें 0 से 0 कैंसिल, 3×5 = 15 यानी कि कितना आ गया 150। देखिएगा अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो पहले साल का साधारण एवं चक्रवृद्धि कितना 350 और दूसरे साल का साधारण ब्याज 3% के रेट से कितना आ गया 150 रुपए। लेकिन हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब देखिए अब हम दूसरे साल का चक्रवृद्धि निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कौन सा लगाएंगे, दूसरे साल का। दूसरे वर्ष का कितना दे रखा है 3%, 3% का मतलब 3/100। अब मेरी एक बात ध्यान से समझें, देखें अब इसको जब हम हल करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेशन में वीक है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 35 तिया कितना हो गया 105 और यहां पर 10 बचे हुए, तो यानी कि आपके पास जो ब्याज आ गया, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज आ गया, वो आ गया 10.5। मैं आपसे कहता हूं सभी को प्लस करें, 350 जमा 150 यानी कि 400, 400 यहां से, 100 यहां से, 500, 10 यहां पर 510.5। तो देखिएगा हमने जब जोड़ किया तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना भाई 510.5। ये आपके पास हम मूल डाटा पर काम करें तो इस तरह करेंगे और सीधा सीधा इफेक्टिव रेट से काम करें तो हम सीधा सीधा यहां से काम करेंगे। देखिए इफेक्टिव रेट का केस मुझे अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव रेट के केस के अंदर सक्सेसिव इंक्रीज को याद रखना है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब कि इफेक्टिव रेट का फार्मूला होगा x + y प्लस में xy अपॉन में 100। तो आप लोगों को पता है कि 3 के अंदर 7 जोड़ रहे हैं तो 10 हुआ, 7 की और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 हुआ। तो हम सीधा सीधा इफेक्टिव रेट माइंड के अंदर ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 7 और 3 10, 10.21। तो सीधा सीधा कर सकते हैं 10.21%। 2 साल का आपके पास क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं इसी तरह का, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत और भी डाउट रह रखा हो तो वहां से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मूलधन, ध्यान से देखिएगा, मूलधन 2000 रुपए दर पहले साल
3% प्रति वार्षिक, दूसरे वर्ष 4% प्रति वार्षिक हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मैंने आपको क्या कहा कि 2000 रुपए की धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर प्रतिशत प्रथम एवं दूसरे वर्ष क्रमशः 3% वार्षिक, 4% वार्षिक हो। समझ पाए? तो देखिएगा, इफेक्टिव रेट अगर निकालना चाहें तो आप मुझे सबसे पहले इफेक्टिव जो रेट है वो आप माइंड में करके बताएं। देखिएगा, 4 और 3 कितना हो गया? 7 और 4 3 12, यानी कि 7.12%। सीधा सीधा हमने क्या किया? 7.12%। बस क्वेश्चन हो गया। होने का मतलब कि हमने निकाल लिया कि 2 साल के अंदर ब्याज कितना परसेंट मिलेगा। ब्याज मिलेगा 7.12%। और किसका? 2000 का। अगर इस पर डाउट है तो मैं आप लोग को करा देता हूं। फार्मूला देखिएगा, x + y। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जो स्टूडेंट थोड़े से वीक हैं उनके लिए बता रहा हूं, वरना ये चीज आप समझ पाए हैं। देखिए, 3 + 4 = 4 3 12, 12/100, 4 और 3 7, 7 = 0.12, तो जोड़ रहे होंगे तो 7.12%। ये आपके पास आ गया 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट। देखिएगा, मूलधन कितना गिवन है भाई? 2000 रुपए। 2000 रुपए की धनराशि पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 7.21%। प्रतिशत के निशान को हटाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और दशमलव हटाएंगे, इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिएगा, यहां से कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, यहां से कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल। देखें, अगर 2 से 10 को कैंसिल कर दिया तो आगे भी जाकर हमें डिवाइड करना पड़े, और कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आगे चलकर भी पॉइंटों में आएगी, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो देखिएगा, 712 दूनी कितने होंगे? 1424, और यहां पर 10 नीचे हैं, तो कहने का मतलब जो ब्याज आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 142.2। तो नोट कर लीजिएगा, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए आपका इतना ही सेशन था। देखिएगा, आज के लिए आपका इतना ही सेशन था। यहां तक कि हमने चीजें सीख ली है। जब आपके पास 3 चीजें गिवन हो या एक चीज फाइंड आउट कर रखी हो, एक चीज आपके पास गिवन और कोई भी एक चीज फाइंड आउट कराना हो, तो उससे रिलेशन चेक कर हम चीजों को सीधा सीधा कर सकते हैं। दूसरा, आज मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो और समय 2 साल दे रखा हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दे रखा हो या डिफरेंट दे रखा हो, तो हम उसका यूज कर इफेक्टिव रेट का यूज कर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम इफेक्टिव रेट से ब्याज को कन्वर्ट करेंगे इन परसेंटेज, और उस परसेंटेज ब्याज को हम कन्वर्ट करेंगे रुपए के अंदर। जैसे 2000 का हमने यहां पर निकाला 7.12% और सीधा सीधा क्वेश्चन को कर लिया। आज के लिए इतना ही। आप चीजों को ध्यान से पढ़ें और करें, देखें, आप बेहद यहां से आप फायदा पाएंगे और चीजों को अच्छे ढंग से बना रहे होंगे। जिसको इस क्लास में थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया हो तो पिछली क्लास पर तुरंत जाएं और उसको पढ़ें, अच्छे से चीजों को चेक करें, और फिर इस क्लास पर आए। आपको बेहतरीन ढंग से इस चीजों को समझ पाएंगे और चीजें क्लियर हो पाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।